फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मयंक विज्ञान और हम जिसके अभी तक हम 12 चैप्टर बच्चों कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम शुरू करेंगे बच्चों मयंक विज्ञान और का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है चंद्रमा, ज्वार भाटा, छाया और ग्रहण। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13, जो आपका क्या है बच्चों, इस सब्जेक्ट का क्या है बच्चों, विज्ञान और उनका अंतिम चैप्टर है, जिसे हम क्या है बच्चों बहुत अच्छे से आज कंप्लीट करेंगे। वैसे भी ये चैप्टर क्या है बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें आज हम अपने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम चंद्रमा, ज्वार भाटा और छाया और ग्रह के बारे में बच्चों अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं चैप्टर। सौरमंडल में सूर्य के अतिरिक्त 8 ग्रह हैं। इनके नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो प्यारे बच्चों, कौन से ग्रह हैं बच्चों हमारे पृथ्वी में, हमारे सौरमंडल में क्या है बच्चों, सूर्य के अतिरिक्त कितने 8 ग्रह हैं। बुध यानी कि मरकरी, शुक्र यानी कि वीनस, पृथ्वी यानी कि अर्थ, मंगल यानी कि मार्स, बृहस्पति यानी जुपिटर, शनि यानी सैटर्न, अरुण यूरेनस और वरुण नेपच्यून। तो प्यारे बच्चों, ये 8 ग्रह हमारी पृथ्वी पर हमारे सौरमंडल में क्या है बच्चों स्थित है। सौरमंडल में ऐसे आकाश पिंड भी होते हैं जो कुछ ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सौरमंडल में क्या है, कुछ ऐसे आकाश पिंड होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर बच्चों परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा मतलब चक्कर लगाते हैं। यह आकाश पिंड सौरमंडल में जिस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उस ग्रह के उपग्रह या चंद्रमा कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो क्या है, जो सौरमंडल में क्या है, जो आकाश पिंड जिस ग्रह के चारों ओर क्या लगाते हैं बच्चों, चक्कर लगाते हैं, उन्हें उपग्रह या चंद्रमा कहलाते हैं। सौरमंडल में कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनके एक से अधिक उपग्रह होते हैं, जबकि कुछ ग्रहों का एक भी उपग्रह नहीं होता है। आइए जाने किस सौरमंडल में विभिन्न ग्रहों के कितने उपग्रह हैं। तो पाइए बच्चों, क्या होता है बच्चों, जो क्या होते हैं, जो ग्रह होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जिनके अनेक उपग्रह होते हैं, लेकिन सौरमंडल में कुछ ग्रहों का एक भी उपग्रह नहीं होता। तो आइए बच्चों, सौरमंडल में विभिन्न ग्रहों के कितने उपग्रह है उसके बारे में जानते हैं। नंबर 1, मंगल के ग्रह बच्चों 2 उपग्रह हैं, फेबोस और डेमोस। बृहस्पति के ग्रह बच्चों 16 है, शनि के 22 उपग्रह हैं, अरुण के 12 और वरुण के 8 उपग्रह हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या जाना, जो मंगल है उसके 2 उपग्रह हैं, बृहस्पति के 16, शनि के 22, अरुण के 12 और वरुण के बच्चों 8 उपग्रह है। बुध तथा शुक्र ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है। हमारी पृथ्वी पर केवल एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो क्या है, जो हमारा बुध है और शुक्र है उसका कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि मरकरी और वीनस का कोई उपग्रह नहीं है। और पृथ्वी का क्या है बच्चों, अर्थ का हमारा एकमात्र उपग्रह क्या है बच्चों, चंद्रमा है। यह पृथ्वी से बहुत निकट है, यह पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर है। तो प्यारे बच्चों, चंद्रमा पृथ्वी के पास है। कितना पास है बच्चों, दूरी कितनी है बच्चों, 3,84,000 किलोमीटर। चंद्रमा का आकार गोल है तथा इसका आकार पृथ्वी का आकार से बहुत छोटा है। चंद्रमा का आकार क्या है बच्चों, गोल है और पृथ्वी का आकार से छोटा है। चंद्रमा आकाश में सबसे अधिक चमकने वाला दूसरा आकाशीय पिंड है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, चंद्रमा क्या है, सबसे अधिक चमकने वाला आकाशीय पिंड और उसका अपना प्रकाश नहीं होता। यह सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करता है। चंद्रमा के प्रकाश को चांदनी कहते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा की आकृति अलग अलग आकारों में दिखाई देती है, जिसे चंद्रमा की कला कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या पढ़ा, जो चंद्रमा होता है उसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता। अगर हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो उसकी विभिन्न आकृतियां दिखाई देती हैं, जिन्हें हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, जब क्या है बच्चों पूर्णिमा होती है तो पूर्णिमा से अमावस्या तक क्या है बच्चों, चंद्रमा क्या है बच्चों छोटा होता चला जाता है। और जब अमावस्या आती है तो फिर से क्या होता है बच्चों, चंद्रमा बड़ा होता चला जाता है। और पूर्णिमा के दिन क्या है बच्चों, चंद्रमा बिल्कुल क्या होता है बच्चों, गोल होता है। कैसा होता है बच्चों, गोल होता है। और चंद्रमा की यही क्या है, आकृति बदलने वही क्या है बच्चों, चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। चंद्रमा का व्यास 3,218 किलोमीटर है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के 1/4 से भी अधिक है। तो प्यारे बच्चों, चंद्रमा का व्यास क्या है बच्चों, 3,214 किलोमीटर, जो क्या है पृथ्वी के व्यास से 1/4 से भी क्या है बच्चों अधिक
है। चंद्रमा का भार पृथ्वी के भार का लगभग 8वां भाग है। चंद्रमा पर वायु पानी और कोई भी जीवित पदार्थ नहीं है। तो प्यारे बच्चों, चंद्रमा पर क्या है? न तो वायु है, न पानी है और न ही कोई जीवित पदार्थ स्थित है। चंद्रमा की सतह बहुत ऊबड़ खाबड़ है। वहां पर ऊंचे पहाड़, गड्ढे और समतल मैदान है। चंद्रमा की सतह क्या है बच्चों? ऊबड़ खाबड़। वहां पे क्या है बच्चों? ऊंचे पहाड़, गड्ढे और समतल मैदान स्थित है। अब पढ़ते हैं बच्चों मानव की अंतरिक्ष यात्रा तथा चंद्रमा पर विजय के बारे में। पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी परत एक निश्चित स्थान पर समाप्त हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, पृथ्वी के वायुमंडल की क्या है बच्चों? जो ऊपरी परत है वो एक निश्चित स्थान पर क्या है? समाप्त हो जाती है। यह स्थान ही अंतरिक्ष का आरंभिक स्थान होता है। तो प्यारे बच्चों, जहाँ पे हमारा वायुमंडल खत्म होता है वहीं से क्या होता है बच्चों? अंतरिक्ष स्टार्ट होता है, शुरू होता है। वही क्या है? अंतरिक्ष का क्या है बच्चों? आरंभिक स्थान होता है। अंतरिक्ष एक ऐसा स्थान है जहाँ न तो वायु है न ही प्रकाश है। यह एक शांत स्थान है जहाँ सभी ग्रह, तारे, पृथ्वी का उपग्रह घूमता रहता है। तो प्यारे बच्चों, अंतरिक्ष क्या है? एक ऐसा स्थान है जो क्या है बच्चों? जहाँ पर न तो वायु है न प्रकाश है और जो क्या है बच्चों? बहुत शांत है। जो सभी ग्रहों, तारे, पृथ्वी का क्या है बच्चों? उपग्रह है और क्या है बच्चों? घूमता रहता है। ये सभी आकाश पिंड अंतरिक्ष में अपनी निश्चित कक्षा में परिभ्रमण करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सभी क्या है बच्चों? आकाश पिंड क्या है बच्चों? अंतरिक्ष में अपनी निश्चित कक्षा में परिभ्रमण करते हैं। वैज्ञानिक तथा खगोल शास्त्री आकाश पिंडों का अध्ययन करने वाले। तो प्यारे बच्चों, खगोल शास्त्री क्या होते हैं? जो आकाश पिंडों का अध्ययन करते हैं। प्राचीन काल से ही चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों को विषय में उपयोगी जानकारी एकत्र करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो क्या है बच्चों? चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों के बारे में क्या है बच्चों? जानकारी एकत्र करने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रारंभ से ही कार्य करने के लिए दूरबीनों का प्रयोग किया जाता रहा है। तो प्यारे बच्चों, प्रारंभ से ही क्या है? सूचना को प्राप्त करने के लिए क्या है बच्चों? दूरबीनों का प्रयोग, कार्य करने के लिए दूरबीनों का प्रयोग किया जाता रहा है। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में जाने के लिए यान भी बनाए जो उपग्रह या अंतरिक्ष यान कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, वैज्ञानिकों ने क्या किया? अंतरिक्ष में जाने के लिए क्या बनाए? यान बनाए, जिन्हें हम उपग्रह या अंतरिक्ष यान कहते हैं। सर्वप्रथम रूस के वैज्ञानिक ने 4 अक्टूबर 1954 को पहला अंतरिक्ष यान कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 छोड़ा था। यह अंतरिक्ष यान मानव रहित था। तो प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम क्या करा? रूस ने 4 अक्टूबर 1954 को क्या है बच्चों? अपना पहला अंतरिक्ष यान कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 छोड़ा। यह क्या था बच्चों? अंतरिक्ष मानव रहित था, जिसमें कोई मानव नहीं गया था। स्पुतनिक ठीक एक माह बाद लाइका नामक सफेद रंग की छोटी कुतिया को अंतरिक्ष में भेजा गया। तो प्यारे बच्चों, क्या है? स्पुतनिक 1 का क्या है बच्चों? ठीक एक माह बाद क्या है? लाइका नामक सफेद रंग की जो छोटी कुतिया थी उसे क्या है बच्चों? अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसके पश्चात अंतरिक्ष में प्रथम मानव रूस के मेजर यूरी गागरिन ने कदम रखा था। तो प्यारे बच्चों, उस मिशन के बाद क्या है? जो क्यों थे? यूरी गागरिन जो एक मानव थे और वो रूस के मेजर थे। उन्होंने क्या था बच्चों? अंतरिक्ष में कदम रखा था। इस प्रकार अंतरिक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करने का सौभाग्य सर्वप्रथम मेजर यूरी गागरिन को प्राप्त हुआ था। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार क्या है? पहले प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? यूरी गागरिन, जो रूस के निवासी थे। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री रूस की ही वैलेंटीना टेरेस्कोवा थी। तो प्यारे बच्चों, प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री भी कौन थी बच्चों? वो रूस की निवासी, जिनका नाम वैलेंटीना टेरेस्कोवा था। इस प्रकार रूस अंतरिक्ष युग का प्रारंभक बन गया। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार क्या है बच्चों? रूस क्या है? अंतरिक्ष युग का प्रारंभक, यानी कि सबसे प्रारंभ में अंतरिक्ष का अध्ययन करने वाला बन गया। प्राचीन काल से ही चंद्रमा तथा इसकी गति का अध्ययन किया जाता रहा है। प्रारंभ में चंद्रमा में ठीक प्रकार से देखने के लिए वैज्ञानिकों ने दूरबीन का प्रयोग किया था। तो प्यारे बच्चों, प्रारंभ से क्या है? चंद्रमा की गति का क्या है बच्चों? अध्ययन किया जाता रहा है। चंद्रमा को क्या है बच्चों? ठीक प्रकार से क्या है? देखने के लिए क्या है? दूरबीन का प्रयोग किया था। इस कार्य में सर्वप्रथम गैलीलियो गैलीली वैज्ञानिक ने सफलता पाई। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अंतरिक्ष में देखने के लिए दूरबीन किसने बनाई थी बच्चों? गैलीलियो गैलीली नामक वैज्ञानिक ने बनाई थी।
जिन्होंने अपनी बनाई दूरबीन से चंद्रमा को साफ साफ देखा। उन्होंने क्या है बच्चों, अपनी बनाई दूरबीन से क्या है, चंद्रमा को क्या है बच्चों, साफ साफ देखा। इसके पश्चात चंद्रमा के धरातल के चित्र लेने के लिए चंद्रमा पर अनेक मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजे गए। तो प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या है, चंद्रमा पर क्या है बच्चों, तो वहां का क्या है बच्चों, चित्र लेने के लिए क्या है, अनेक मानव रहित अंतरिक्ष यान क्या है बच्चों, वहां पर भेजे गए। चंद्रमा सौरमंडल का ऐसा प्रथम सदस्य था जिसकी सतह पर मनुष्य ने सर्वप्रथम कदम रखा। तो प्यारे बच्चों, चंद्रमा क्या है, हमारे सौरमंडल का क्या है बच्चों, एक ऐसा सदस्य है जिसकी सतह पर मनुष्य ने सर्वप्रथम क्या रखा बच्चों, कदम रखा। 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के निवासी नील आर्मस्ट्रॉन्ग एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखकर इतिहास बनाया। तो प्यारे बच्चों, 31 जुलाई 1969 तो क्या करा बच्चों, जो अमेरिका के निवासी थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ने क्या है बच्चों, चंद्रमा की धरती पर कदम रखकर क्या बनाया बच्चों, इतिहास बनाया। वे अपोलो सेकंड नामक अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर पहुंचे थे। अपोलो कार्यक्रम के दौरान कुल 12 अमेरिकियों ने चंद्रमा की सतह पर चहलकदमी की थी। तो प्यारे बच्चों, क्या हुआ था, वो किस यान से पहुंचे थे, अपोलो 2 के। अपोलो 11 से क्या है बच्चों, अपोलो 2 से वो क्या है, अंतरिक्ष यान में चंद्रमा पर पहुंचे थे। अपोलो कार्यक्रम के दौरान 12 अमेरिकियों ने क्या है बच्चों, इस पर चंद्रमा की सतह पर चहलकदमी यानी कि अपना कदम रखा था। ये चंद्रयात्री चंद्रमा की चट्टानों से लगभग 380 किलोग्राम भार के टुकड़े तथा मिट्टी के नमूने लाए थे। इन्होंने क्या कहा था बच्चों, ये क्या है, जो चंद्रमा की चट्टानों हैं उनसे 380 किलोग्राम भार के टुकड़े और मिट्टी के नमूने बच्चों क्या है, लाए थे। साथ ही उन्होंने चंद्रमा की सतह के चित्र भी एकत्र किए। नमूने तथा चित्रों के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि चंद्रमा की आयु पृथ्वी के बराबर है। तो प्यारे बच्चों, वो क्या है, चंद्रमा की सतह से जो चलचित्र एकत्र किए गए थे, नमूने और चित्रों के अध्ययन से क्या है बच्चों, ज्ञात हुआ कि चंद्रमा की आयु कितनी है बच्चों, हमारी पृथ्वी की क्या है बच्चों, बराबर है। इसकी सतह ऊबड़ खाबड़ यानी कि ऊंची नीची है। चंद्रमा की सतह पर ज्वालामुखी पर्वत घाटियां समतल काली मैदान है जो हमें पृथ्वी से काले धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। तो प्यारे बच्चों, चंद्रमा की सतह पर क्या है बच्चों, ज्वालामुखी है, पर्वत भी है, घाटियां भी है, समतल काली मैदान है जो पृथ्वी से हमें काले धब्बों के रूप में क्या है बच्चों, दिखाई देते हैं। इसकी सतह पर उपस्थित पर्वतों और गड्ढों की आकृति तथा गहराई अलग अलग है। तो प्यारे बच्चों, इसकी सतह पर उपस्थित क्या है, जो गड्ढे और क्या है बच्चों, आकृतियां हैं वो क्या है बच्चों, अलग अलग है। वैज्ञानिक अनुसार चंद्रमा की सतह पर उपस्थित गड्ढे अंतरिक्ष में घूमने वाली विशाल चट्टानों के चंद्रमा के धरातल से टकराने के कारण बने हैं। तो प्यारे बच्चों, वैज्ञानिक अनुसार क्या है, जो चंद्रमा पर क्या बने हैं बच्चों, जो गड्ढे बने हैं अंतरिक्ष में घूमने वाले विशाल चट्टानों के आपस में टकराने के कारण बच्चों बने हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल उपस्थित नहीं है तथा इसका धरातल जीवन रहित है। यहाँ न तो कोई प्राणी है और न ही कोई पेड़ पौधा है। तो प्यारे बच्चों, क्या है, जो चंद्रमा पर वायुमंडल क्या बच्चों, उपस्थित नहीं है। यहाँ का धरातल क्या है बच्चों, जीवन रहित है। ना तो वहाँ कोई प्राणी है और ना ही वहाँ बच्चों कोई पेड़ पौधा उपस्थित है। यहाँ पानी भी नहीं है अतः बादल नहीं बनते। चंद्रमा की सतह पर क्या बच्चों, ना तो पानी है ना कोई जीवित मानव है और वहाँ पर बादल भी नहीं बनते हैं। वायु की अनुपस्थिति के कारण हम यहाँ किसी भी प्रकार की ध्वनि को नहीं सुन सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि ध्वनि तरंगे हमें कानों तक वायु की गति से ही गति करती हुई पहुंचती है। तो प्यारे बच्चों, वहां पर क्या है, वायु में उपस्थित होने के कारण हम किसी प्रकार की ध्वनि नहीं सुन सकते, क्योंकि जो बच्चों ध्वनि होती है वो क्या है बच्चों, वायु गति से ही हमें क्या है बच्चों, सुनाई देती है। अतः चंद्रमा एक सुनसान तथा निर्जन स्थान है। यहाँ दिन के समय अत्यधिक गर्मी तथा रात के समय अत्यधिक ठंड पड़ती है। तो प्यारे बच्चों, चंद्रमा क्या है बच्चों, एक सुनसान तथा निर्जन स्थान है। यहाँ दिन के समय क्या है बच्चों, अत्यधिक गर्मी तथा रात के समय क्या है बच्चों, अत्यधिक क्या पड़ती है बच्चों, ठंड पड़ती है। हमारे पृथ्वी के उपग्रह की आकृति गोल है लेकिन आकार पृथ्वी के आकार के 1/4 है, अर्थात इसका व्यास 3218 किलोमीटर से कुछ अधिक है। चंद्रमा का भार पृथ्वी के भार के लगभग 1/8 भाग है। तो प्यारे बच्चों, जो चंद्रमा का आकार है वो पृथ्वी के आकार के क्या है बच्चों, 1/4, लगभग 4 गुना
चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है और इसका व्यास 3218 किलोमीटर है और उसका भाग पृथ्वी के भाग से 1/8 है, यानी कि पृथ्वी का भाग चंद्रमा से क्या है बच्चों 8 गुना अधिक है। अब पढ़ते हैं बच्चों गुरुत्वीय बल के बारे में। गुरुत्वाकर्षण बल सौरमंडल में उपस्थित सभी आकाशीय पिंड, चाहे वे सूर्य, 8 ग्रह या इन ग्रहों के उपग्रह या अन्य हो, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो प्यारे बच्चों सौरमंडल में उपस्थित क्या है, जो भी ग्रह है, उपग्रह है, उल्का पिंड है, वो सभी क्या करते हैं बच्चों एक दूसरे को बच्चों आकर्षित करते हैं, यानी कि अपनी ओर खींचते हैं और इसी कारण अपने स्थान पर स्थिर है। अंतरिक्ष में उपस्थित सभी आकाशीय पिंड एक दूसरे से इसी आकर्षण बल के कारण बच्चों बंधे हुए हैं। आकाशीय पिंडों के द्वारा एक दूसरे पर लगाए जाने वाली आकर्षण बल गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो प्यारे बच्चों जो आकाशीय पिंड है इनके द्वारा क्या है, जो एक दूसरे पर लगाए जाने वाला आकर्षण बल है उसे गुरुत्वीय बल या क्या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दो आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करती है। दो पिंड जितने पास पास होंगे उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। तो प्यारे बच्चों जो दो आकाशीय पिंड क्या होंगे जितने पास पास होंगे उनके बीच लगने वाला क्या है बच्चों गुरुत्वाकर्षण जो बल होगा उतना ही क्या होगा अधिक होगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा की अपेक्षा कई गुना अधिक है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के 1/6 है। तो प्यारे बच्चों चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के मुकाबले क्या है बच्चों 1/6 है। इसका अर्थ यह है कि यदि आप पृथ्वी पर 1 किलो भार उठाते हैं तो चंद्रमा पर 6 किलो भार उठा सकेंगे। इसका अर्थ क्या है बच्चों, अगर हम क्या है बच्चों पृथ्वी पर 1 किलो भार उठाते हैं तो चंद्रमा पर क्या है बच्चों 6 किलो भार हम क्या है आसानी से उठा सकेंगे। साथ ही पृथ्वी पर यदि किसी वस्तु का भार 6 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसी वस्तु का भार क्या होगा बच्चों 1 किलोग्राम होगा। तो प्यारे बच्चों हमने क्या समझा कि अगर पृथ्वी पर क्या है किसी वस्तु का भार 1 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर क्या होगा बच्चों किसी वस्तु का पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 6 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर क्या होगा बच्चों 1 किलोग्राम होगा। इसी प्रकार यदि आप पृथ्वी पर 1 मीटर ऊंचाई तक उछल सकते हैं तो चंद्रमा पर 6 मीटर ऊंचाई तक क्या है बच्चों उछल सकेंगे। इससे स्पष्ट होता है कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय बल बहुत छिन्न यानी कि कमजोर है और इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। तो प्यारे बच्चों चंद्रमा पर क्या है गुरुत्वीय बल क्या है बहुत छिन्न यानी कि बहुत कमजोर है, इसलिए वहां पर क्या है बच्चों वायुमंडल उपस्थित नहीं है। अब पढ़ते हैं बच्चों समुद्री जल में ज्वार भाटा के बारे में। तो इससे पहले बच्चों अब हम क्या है ज्वार भाटा के बारे में जानते हैं। हमारी पृथ्वी पर चंद्रमा की गतिविधियों की अत्यधिक प्रभाव होता है। पृथ्वी पर उपस्थित समुद्र तथा महासागरों का जल इससे सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो प्यारे बच्चों हमारी पृथ्वी पर क्या है जो चंद्रमा की गतिविधि होती है उनका अत्यधिक प्रभाव होता है। पृथ्वी पर उपस्थित जो है समुद्र और महासागरों का जल क्या है इससे बच्चों सर्वाधिक क्या होता है प्रभावित होता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, अतः चंद्रमा गुरुत्व के कारण पृथ्वी की भूमि तथा जल को अपनी ओर आकर्षित होते हैं। तो प्यारे बच्चों चंद्रमा क्या है गुरुत्व बल के कारण क्या है पृथ्वी की भूमि तथा जल और को क्या करता है बच्चों आकर्षित करता है। पृथ्वी पर उपस्थित जल पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। तो प्यारे बच्चों क्या होता है पृथ्वी पर उपस्थित जल पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का क्या है बच्चों अत्यधिक क्या है प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण समुद्र से जल स्तर तथा लहरों का ऊंचा उठना ज्वार कहलाता है। तो प्यारे बच्चों चंद्रमा पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रभाव होता है उससे क्या है बच्चों जो समुद्र का जल स्तर है वो लहरों के रूप में क्या है बच्चों ऊपर उठता है और क्या है बच्चों ज्वार कहलाता है। ज्वार के शांत होने पर समुद्री जल का स्तर और लहरें नीचे हो जाती हैं जिसे भाटा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या होता है जब समुद्र में क्या है समुद्र के जो जल होता है उसके जो लहरें क्या है बच्चों ऊपर उठती है तो उसे बच्चों ज्वार कहते हैं। वो क्या होता है बच्चों चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। और क्या है जब वो नीचे गिरती है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों भाटा कहते हैं। समुद्री जल में प्रतिदिन 12 घंटे 30 मिनट के पश्चात ज्वार भाटा आते हैं। तो प्यारे बच्चों समुद्री जल में क्या है हर 12 घंटे 30 मिनट यानी कि 12.5 घंटे के बाद क्या है बच्चों ज्वार भाटा आते हैं। ज्वार भाटा के समय जल के स्तर में 1 से 15 मीटर तक अंतर हो जाता है। तो प्यारे बच्चों ज्वार भाटा के समय क्या है बच्चों जल में 1 से 15 मीटर तक क्या है बच्चों अंतर हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ क्या है देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों जब क्या है जब ज्वार आता है तो जल क्या है बच्चों लहरें ऊपर उठती है।
क्या उठती है बच्चों, लहरें ऊपर उठती है, और क्या है भाटा पर लहरें क्या है बच्चों नीचे आ जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो लहरों के ऊपर उठने को बच्चों ज्वार और नीचे गिरने को क्या है बच्चों भाटा कहते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों ज्वार भाटा का कारण, कि ज्वार भाटा का कारण क्या होता है। आइए बच्चों देखते हैं ज्वार भाटा का कारण, कि क्या कारण होता है। एक समय में पृथ्वी में केवल एक भाग ही जल चंद्रमा के सामने रहता है। तो प्यारे बच्चों एक समय में क्या है पृथ्वी का केवल एक भाग ही क्या है चंद्रमा के सामने रहता है, अतः इस भाग का जल चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षित होता है और उसमें ज्वार आ जाते हैं। हम क्या देखते हैं बच्चों, एक समय में क्या है जो चंद्रमा का एक भाग क्या है पृथ्वी के सामने रहता है, और जो भाग पृथ्वी के सामने रहता है बच्चों उसमें क्या है बच्चों ज्वार आ जाता है। साथ ही पृथ्वी के विपरीत भाग में जो भाग चंद्रमा के सामने नहीं होता उसमें उपस्थित जल भी क्या है बच्चों चंद्रमा की तरफ क्या होता है बच्चों आकर्षित होता है। इसी कारण इस भाग में उपस्थित जल में भी ज्वार आ जाते हैं। इसके बाद पृथ्वी इन दोनों स्थानों पर जल का स्तर नीचे गिरता है और भाटा आता है। तो प्यारे बच्चों एक क्या है जो एक भाग होता है चंद्रमा के सामने स्थित होता है उसमें क्या आते हैं बच्चों ज्वार आते हैं, और जो पृथ्वी के विपरीत भाग जो चंद्रमा के सामने स्थित नहीं होता इसमें उपस्थित जल भी क्या है बच्चों चंद्रमा की ओर क्या है आकर्षित होता है, और क्या है जल में ज्वार आ जाता है। इसके बाद पृथ्वी इन जल को क्या है बच्चों स्तर नीचे गिरता है, जिसे हम क्या है बच्चों भाटा कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ चित्र में क्या है बच्चों देख सकते हैं। ये क्या बच्चों यहाँ पानी का लेवल क्या है ऊपर उठा हुआ है, तो यानी कि इसे क्या बोलेंगे बच्चों ज्वार, और यहाँ है बच्चों जल स्तर नीचे भी जाता है जिसे क्या है बच्चों भाटा कहते हैं। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमते हुए 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो प्यारे बच्चों पृथ्वी क्या करती है अपनी दूरी पर घूमते हुए क्या है 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। अतः पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 2 बार ज्वार 2 बार क्या है बच्चों भाटा आते हैं। तो प्यारे बच्चों पृथ्वी क्या है अपनी दूरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। तो इस प्रकार क्या है बच्चों पृथ्वी पर क्या है बच्चों दिन में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आते हैं। ज्वार निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है, दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार। आइए जानते हैं दीर्घ और लघु ज्वार क्या होते हैं। दीर्घ ज्वार सबसे ऊंचा ज्वार दीर्घ ज्वार कहलाता है। दीर्घ ज्वार पूर्णमासी तथा अमावस्या के दिन ही होता है। क्या बच्चों सबसे ऊंचा ज्वार क्या है बच्चों दीर्घ ज्वार कहलाता है, और ये कब होता है पूर्णमासी और अमावस्या के दिन ही होता है। दीर्घ ज्वार सूर्य चंद्रमा पृथ्वी की एक सीधी रेखा में होने पर ही आते हैं। इन तीनों एक सीधी रेखा पर होने पर तथा चंद्रमा का गुरुत्व मिल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों दीर्घ ज्वार क्या आते हैं अमावस्या और पूर्णिमा को आते हैं। दीर्घ ज्वार क्या बच्चों सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी क्या है बच्चों जब सीधी रेखा में होते हैं तो तभी क्या है बच्चों ये दो आते हैं। इन तीनों के एक सीधी रेखा में होने पर ही सूर्य चंद्रमा क्या है बच्चों गुरुत्व बल मिल जाता है, और संयुक्त होकर पृथ्वी जल को अपनी ओर खींचता है। तो प्यारे बच्चों संयुक्त होकर क्या है सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा अब पृथ्वी जल को क्या है अपनी ओर खींचते हैं। अब पता है लघु ज्वार। लघु ज्वार सबसे कम स्तर नीचा स्तर होता है होने पर होता है लघु ज्वार कहलाता है। लघु ज्वार तब आता है जब सूर्य चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। तो प्यारे बच्चों लघु ज्वार क्या आता है जब सूर्य और चंद्रमा क्या होते हैं बच्चों एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, छाया या प्रतिबिंब। आप जानते हैं कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। जब कोई पदार्थ प्रकाश के पथ के बीच में आ जाता है तो उस पदार्थ की छाया बन जाती है। छाया की बनावट वस्तु की बनावट के समान होती है। तो प्यारे बच्चों प्रकाश क्या है सीधी रेखा में चलता है। किस में चलता है सीधी रेखा में, और प्रकाश के बीच में क्या है बच्चों जब कोई वस्तु आ जाती है तो बच्चों प्रकाश क्या कहता है बच्चों उसके क्या है छाया बन जाती है। छाया बनावट वस्तु के समान होती है, इसलिए कई बार तो वस्तु की छाया देखकर ही वस्तु के बारे में जान लेते हैं। क्या सभी को वस्तु की छाया बनती है? आइए देखते हैं कि क्या सभी वस्तु की छाया बनती है। अब देखते हैं बच्चों सामग्री। हमें क्या लेना है एक टॉर्च लेनी है, एक लकड़ी का टुकड़ा, एक कागज और हम एक कांच का टुकड़ा लेना है। अब क्या बच्चों प्रयोग करते हैं। किसी अंधेरे बंद कमरे में दीवार से थोड़ी दूर टॉर्च जलाकर रख दीजिए। हमें क्या करना है बच्चों अंधेरे बंद कमरे में दीवार से थोड़ी दूर क्या है बच्चों टॉर्च जलाकर रख देना है। अब चित्र अनुसार टॉर्च और दीवार के बीच में बारी बारी से कागज का टुकड़ा रखिए। आप क्या देखेंगे तो प्यारे बच्चों
परिणाम क्या होगा बच्चों, लकड़ी के टुकड़े की गहरी छाया बनती है, कागज के टुकड़े की हल्की छाया बनती है तथा कांच के टुकड़े की छाया नहीं बनती। तो प्यारे बच्चों हम क्या देखते हैं, लकड़ी के टुकड़े की क्या है, गहरी छाया बनती है, कांच के टुकड़े की हल्की छाया बनती है तथा कागज के टुकड़े की क्या है, हल्की छाया बनती है तथा कांच के टुकड़े की छाया नहीं बनती है। निष्कर्ष क्या निकला बच्चों, सभी पदार्थों की छाया नहीं बनती है। क्या बच्चों, सभी पदार्थों की छाया बनती नहीं है। अतः हमने जाना कि कुछ वस्तुओं की छाया बनती है तथा कुछ वस्तुओं की छाया नहीं बनती। इस आधार पर वस्तुएं 3 प्रकार की होती है। तो प्यारे बच्चों कुछ वस्तुओं की क्या है, छाया बनती है, कुछ की नहीं बनती। और क्या है बच्चों, इसी के आधार पर क्या बच्चों, छाया 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 पारदर्शी वस्तुएं, पारदर्शी यानी कि जिनके हम पार देख सकते हैं। प्रकाश जिन पदार्थों के आर चला जाता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। कांच, वायु, पानी, पतला प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ है। पारदर्शी पदार्थों से बनी वस्तुओं को पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। तो प्यारे बच्चों प्रकाश जिन वस्तुओं के आर पार चला जाता है उन्हें क्या है बच्चों, हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। कांच, वायु, पानी, पतला प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ है। पारदर्शी पदार्थों से बनी वस्तुओं को पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। अपारदर्शी वस्तुएं क्या है बच्चों, प्रकाश जिन पदार्थों के आर पार नहीं जा सकता उन्हें क्या है, अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। लकड़ी, लोहा, टीन, मिट्टी आदि अपारदर्शी वस्तुएं हैं। अपारदर्शी पदार्थों से बनी वस्तुओं को अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। तो प्यारे बच्चों जो वस्तुएं क्या है, अपारदर्शी पदार्थों से बनी होती है उन्हें भी क्या है, हम अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। अल्प पारदर्शी वस्तुएं, तो आप जानते हैं बच्चों अल्प पारदर्शी वस्तुओं के बारे में। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके आर पार प्रकाश का कुछ भाग ही जा पाता है, इसके परिणाम स्वरूप वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। तो प्यारे बच्चों जो अल्प पारदर्शी वस्तु होती है उनके आर पार क्या है, प्रकाश बच्चों कुछ आर पार उसका प्रकाश का कुछ भाग ही क्या है, जा पाता है। इसके परिणाम स्वरूप बच्चों वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। ऐसे पदार्थों को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तेल अथवा चिकनाई लगा कागज, पतला कपड़ा आदि अल्प पारदर्शी पदार्थ है। तो प्यारे बच्चों जो हमारा क्या है, तेल है, चिकनाई लगा हुआ क्या है बच्चों, कागज है, पतला कपड़ा क्या है, अल्प पारदर्शी है। इन पदार्थों से बनी वस्तुओं को अल्प पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इन पदार्थों से बनी वस्तुओं को क्या है, अल्प पारदर्शी वस्तु कहते हैं। अब पढ़ते हैं छाया के गुण। छाया के निम्नलिखित गुण होते हैं। तो प्यारे बच्चों छाया के कौन से गुण होते हैं, आइए पढ़ते हैं। छाया केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही बनती है। तो प्यारे बच्चों छाया क्या बच्चों, प्रकाश की उपस्थिति में क्या है बच्चों, बनती है। फिर नंबर 1 एक टॉर्च, एक रबड़, गेंद एवं एक पिन व एक डोरी लीजिए। हमें क्या करना बच्चों, एक टॉर्च, एक रबड़, एक पेन, डोरी और एक पेन और डोरी लेनी है। गेंद में पिन लगाकर उसे डोरी बांधिए। गेंद को दीवार से थोड़ी दूरी पर लटका दीजिए। तो क्या है बच्चों, गेंद को क्या है बच्चों, हमें दीवार से क्या है, थोड़ी दूर पर लटका देना है। अब कमरे में अंधेरा कर दीजिए। टॉर्च जलाकर उस गेंद को थोड़ी दूर रखिए। आपको दीवार गेंद की छाया दिखाई देगी। तो प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, इस चित्र के अनुसार क्या है बच्चों, एक गेंद को डोरी से बांधकर लटका देना है और टॉर्च से क्या उसे छाया डालनी है। हम क्या देखते हैं, जो क्या है टॉर्च से जो क्या प्रकाश गेंद को पड़ रहा है उसकी छाया क्या है बच्चों में दीवार पर क्या है बच्चों दिखाई देती है। अब टॉर्च बंद कीजिए। आप देखेंगे कि टॉर्च बंद करने पर गेंद की छाया दीवार से गायब हो जाती है। उसके बाद क्या बच्चों, टॉर्च बंद करने पर हम क्या देखते हैं, जो गेंद की छाया बच्चों वो क्या है, दीवार से क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। आपने भी अनुभव किया होगा कि आपको पेड़, खंभों, मकान आदि की छाया केवल दिन में ही दिखाई देती है, रात में नहीं। हमने क्या अनुभव किया बच्चों, जो हमें छाया क्या है बच्चों, दिन में ही दिखाई देती है, रात में नहीं। दिन में सूर्य के प्रकाश में विभिन्न वस्तुओं की छाया बनती है। दिन में क्या है बच्चों, सूर्य के प्रकाश में विभिन्न वस्तुओं की छाया बनती है। नंबर 2 प्रकाश जितना तीव्र होता है छाया उतनी ही गहरी बनती है। हमने क्या देखा बच्चों, प्रकाश क्या होता है, जितना तीव्र होता है उतनी ही गहरी क्या है बच्चों, छाया बनती है। उपयुक्त प्रयोग के अनुसार टॉर्च जलाकर गेंद की छाया का प्रेक्षण कीजिए। अब टॉर्च स्थान पर एक पतली मोमबत्ती जलाकर गेंद के सामने रखिए। अब क्या करना है बच्चों, उसी प्रकार हमें एक बोल क्या है बच्चों, कैसे
रस्सी से बांधनी है और उसके सामने क्या है, एक मोमबत्ती जलाकर रखनी है। आप देखेंगे कि गेंद की छाया पहले की अपेक्षा बहुत हल्की बनती है। आपने अनुभव किया होगा कि सुबह अथवा शाम में की अपेक्षा दोपहर में वस्तुओं की छाया अधिक गहरी बनती है। तो प्यारे बच्चों, सुबह और शाम की अपेक्षा क्या है, दोपहर में वस्तुओं की छाया क्या है बच्चों, अधिक गहरी बनती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोपहर में सूर्य का प्रकाश सुबह शाम की अपेक्षा क्या है बच्चों, अधिक तीव्र होता है। दोपहर में क्या होता है बच्चों, सूर्य का प्रकाश क्या है, सुबह शाम की अपेक्षा क्या है बच्चों, अधिक तीव्र होता है। नंबर 3, वस्तुओं का आकार बढ़ाने पर छाया का आकार बढ़ जाता है। हम क्या करते हैं बच्चों, जब वस्तुओं का आकार बढ़ाते हैं तो छाया का आकार भी क्या है बच्चों, बढ़ जाता है। आइए जानते हैं कैसे। उपयुक्त प्रयोग की भांति टॉर्च जलाकर गेंद की छाया का परीक्षण कीजिए। जब एक पेंसिल लीजिए, छाया के किनारे पर पेंसिल चलाते हुए दीवार पर छाया का आकार बना दीजिए। तो प्यारे बच्चों, पेंसिल लेने के बाद क्या करना है, छाया के किनारे पर पेंसिल का आकार बनते हुए क्या है, दीवार पर भी क्या है, छाया का आकार बन जाएगा। अब गेंद से पिन अलग कर दीजिए। अब पिन में पहले की अपेक्षा बड़ी गेंद बांध दीजिए। ध्यान दें कि गेंद की स्थिति आगे पीछे न होने पाए। अब टॉर्च जलाकर पुनः पेंसिल से दोबारा छाया का आकार दीजिए। हमें क्या करना है बच्चों, एक टॉर्च जलानी है। पहले छोटी गेंद क्या है, उस टॉर्च के सामने रखनी है। हम क्या देखते हैं बच्चों, जो दीवार पर छाया के स्थान में रहा है, जो छाया बनी है, हमें उसे पेंसिल से क्या है बच्चों, वहां पर बना देना है। अब क्या करना है बच्चों, हमें उसी टॉर्च के सामने पहले से क्या है, बड़ी गेंद रखनी है। हम क्या देखते हैं बच्चों, अब जो उसकी छाया बनेगी वो आकार में क्या है बच्चों, बड़ी बनेगी। तो इससे क्या पता चलता है बच्चों, आप देख कमरे में प्रकाश करके दोनों छाया का आकार का परीक्षण कीजिए। तो प्यारे बच्चों, जो छोटी गेंद की छाया थी, जो बड़ी गेंद की छाया थी, वो दोनों क्या होंगी बच्चों, आकार अलग अलग आकार बनाती है। आप देखेंगे बड़ी गेंद की छाया छोटी गेंद की अपेक्षा क्या है बच्चों, बड़े आकार की बनती है। क्या बनेगी बच्चों, जो छोटी गेंद की जो छाया दीवार पर बनी थी वो क्या है, बड़ी गेंद की अपेक्षा क्या होगी बच्चों, छोटी होगी। नंबर 4, प्रकाश स्रोत वस्तु से जितना दूर होगा छाया उतनी ही छोटी होती है। हमने क्या देखा बच्चों, प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश निकल रहा है वो क्या होगा, वस्तु से जितनी दूर होगा उससे क्या बनेगी बच्चों, छाया छोटी बनेगी। आइए जानते हैं कैसे। उपयुक्त प्रयोग की भांति टॉर्च जलाकर गेंद की छाया को देखिए। अब टॉर्च को धीरे धीरे गेंद के समीप लाइए। आप देखेंगे टॉर्च के पास आने पर गेंद की छाया का आकार बड़ा होने लगता है। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या है, एक टॉर्च चला के क्या है उसके पास गेंद दूर क्या है, गेंद रखनी है। तो हम क्या देखेंगे, गेंद की छाया बच्चों छोटी बनेगी। और जैसे ही टॉर्च को हम उसके पास लेके जाते हैं गेंद के, तो गेंद की छाया का क्या बच्चों, आकार बड़ा होने लगता है। टॉर्च गेंद से दूर जाने पर क्या बच्चों, छाया क्या छोटा होने लगता है। नंबर 5, छाया सदैव प्रकाश के स्रोत के विपरीत दिशा में बनती है। तो प्यारे बच्चों, छाया क्या है, सदैव प्रकाश के स्रोत के क्या है बच्चों, विपरीत दिशा में बनती है। रात के समय किसी सड़क के किनारे लगी स्ट्रीट लाइट के पास जाइए। स्ट्रीट लाइट की ओर मुंह करके थोड़ी दूर खड़े हो जाइए। आप देखेंगे कि आपकी छाया आपके पीछे बनती है। हमें क्या करना है बच्चों, रात के समय जो खंभे पर लगी हुई लाइट होती है उसके पास जाना है। हम क्या देखते हैं, जो छाया होगी बच्चों हमारे क्या है, विपरीत दिशा में, यानी कि पीछे की ओर क्या है बच्चों, बनती है। अब स्ट्रीट लाइट की ओर चलना प्रारंभ कीजिए। आप देखेंगे कि स्ट्रीट लाइट से एकदम नीचे आ जाए तो आपकी छाया नीचे आ जाती है। हमें क्या है बच्चों, इस पर क्या है बच्चों, देखना है। जो खंभे पर लगी हुई लाइट होती है, जब हम उससे दूर होते हैं तो हमारी छाया क्या है बच्चों, हमारे पास बनती है। और जैसे हम स्ट्रीट लाइट के नीचे आ जाते हैं बच्चों, हमारी छाया क्या हो जाती है बच्चों, खत्म हो जाती है। और क्या है बच्चों, जब हम उससे थोड़ी और दूर जाते हैं तो हमारी छाया क्या बनती है बच्चों, पीछे की तरफ बनती है। अब आप स्ट्रीट लाइट को पार कर जाते हैं, तब आपकी छाया आपके सामने बनने लगती है। तो प्यारे बच्चों, जब क्या हम स्ट्रीट लाइट से क्या हो रहे हैं, दूर होते हैं, तो हमारी छाया क्या है बच्चों, हमारे पीछे बनती है। और जब स्ट्रीट लाइट के नीचे होते हैं तो हमारी छाया क्या है बच्चों, गायब हो जाती है। और क्या है बच्चों, जब क्या है, जब हम स्ट्रीट लाइट को पार कर जाते हैं तो हमारी छाया क्या है बच्चों, हमारे सामने बनने लगती है। इस तथ्य को निम्नलिखित विधि से भी समझा जा सकता है। किसी खुले मैदान में एक छड़ी गाड़ दीजिए। अब प्रातःकाल, दोपहर और शाम के समय उस छड़ी की छाया को देखिए। आप देखेंगे कि सूर्योदय के समय सूर्य पूर्व दिशा में होता है, तब छाया पश्चिम दिशा में बनती है। सूर्यास्त होने पे सूर्य पश्चिम दिशा में होता है, छाया क्या है, पूर्व दिशा की ओर बनती है। तो हमें क्या करना है, एक प्रयोग करना है, हमें एक छड़ी एक मैदान में गाड़ देनी है। तो हम क्या देखते हैं, जब सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है तो छाया क्या है बच्चों, सुबह के समय पश्चिम दिशा में बनेगी। और क्या है बच्चों, जब शाम को सूर्य क्या है, पश्चिम दिशा में अस्त होगा तो छाया क्या है बच्चों, पूर्व दिशा में बनती है। दिन भर में छाया की लंबाई छोटी बड़ी होती रहती है। ऐसा सूर्य की पृथ्वी से परस्पर दूरी में
अंतर होने के कारण होता है। प्राचीन समय में लोग इसी प्रकार की छाया को देखकर समय का अनुमान लगाते थे। छाया की लंबाई और दिशा के आधार पर समय बताने वाले उपकरण को सूर्य घड़ी कहा जाता था। तो प्यारे बच्चों, जो क्या है, छाया के आधार पर क्या है, छाया की लंबाई और दिशा के आधार पर क्या है बच्चों, जो समय बताया जाता था उसे सूर्य घड़ी कहते थे। आप आज भी दिल्ली और जयपुर में बने जंतर मंतर में इस प्रकार की सूर्य घड़ी को देख सकते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों ग्रहण के बारे में। आपने देखा है कि जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी पदार्थ को पड़ती है तो उसकी छाया बन जाती है। आप जानते हैं कि सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा खगोलीय पिंड है। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या जाना, जब किसी प्रकाश की किरणें की क्या है, जब क्या है बच्चों, जब प्रकाश किरणें किसी अपारदर्शी पदार्थ को बनती है तो उसकी छाया पड़ जाती है। जो हमारा सूर्य है, पृथ्वी है, कोई चंद्रमा है, वो क्या है बच्चों, खगोलीय पिंड है। ये तीनों पिंड अपारदर्शी होते हैं। पृथ्वी सूर्य के तल चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो प्यारे बच्चों, पृथ्वी क्या है बच्चों, सूर्य के तथा चंद्रमा पृथ्वी के क्या है बच्चों, चारों ओर चक्कर लगाता है। इस प्रकार गति करते करते कभी कभी पृथ्वी तथा चंद्रमा की परछाई एक दूसरे को पड़ने लगती है। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या देखा, जो सूर्य है उसका चक्कर कौन लगाता है बच्चों, पृथ्वी लगाती है। और चंद्रमा क्या है बच्चों, पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो इस प्रकार क्या होता है बच्चों, उनकी परछाई क्या है बच्चों, एक दूसरे के ऊपर पड़ने लगती है। इसे ग्रहण कहते हैं। ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो प्यारे बच्चों, ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्या है बच्चों, पृथ्वी है, ये चंद्रमा है और ये सूर्य है। ये क्या है, इसके चारों तरफ क्या है बच्चों, परिक्रमा करते हैं। उसी दौरान क्या है बच्चों, इनकी परछाई एक दूसरे पर पड़ती है, जिसे हम ग्रहण कहते हैं। ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण। आइए पढ़ते हैं बच्चों सूर्य ग्रहण के बारे में कि सूर्य ग्रहण क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सूर्य ग्रहण, आप जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। आप पृथ्वी का परिक्रमा करते हुए कभी कभी चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच एक पंक्ति में आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है, जो क्या है, चंद्रमा क्या है बच्चों, पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी क्या है बच्चों, सूर्य की परिक्रमा करती है। और परिक्रमा करते हुए कभी कभी क्या होता है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी क्या है बच्चों, एक पंक्ति में आ जाते हैं। ऐसे में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर कुछ भाग पर ही पड़ती है। तो प्यारे बच्चों, जब क्या है, जब ये परिक्रमा करते करते सीधी रेखा में आ जाते हैं तो क्या है बच्चों, सूर्य की जो क्या है, चंद्रमा की छाया क्या है बच्चों, पृथ्वी के क्या है बच्चों, कुछ भाग पर पड़ती है। पृथ्वी के इस भाग को देखने पर चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है। तो प्यारे बच्चों, पृथ्वी के इस भाग को देखने पर क्या है, चंद्रमा क्या है बच्चों, सूर्य को बच्चों ढक लेता है तथा सूर्य दिखाई नहीं देता। इस दिशा को बच्चों सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब चंद्रमा क्या है, पृथ्वी के कुछ भाग को ढक लेता है और चंद्रमा सूर्य क्या है बच्चों, सूर्य, चंद्रमा की परछाई सूर्य पर पड़ती है, तो इसे क्या है बच्चों, सूर्य ग्रहण कहते हैं। जिस स्थान पर चंद्रमा की गहरी छाया पड़ती है वहां सूर्य बिल्कुल दिखाई नहीं देता, इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसके आसपास जहाँ चंद्रमा की हल्की छाया पड़ती है उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जहाँ क्या है, गहरी छाया पड़ती है उसे क्या है बच्चों, वहां बिल्कुल सूर्य दिखाई नहीं देता, उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण। और जिसके आसपास क्या है, चंद्रमा की हल्की छाया पड़ती है उसे आंशिक सूर्य ग्रहण बच्चों कहते हैं। सूर्य ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच में होता है तथा चंद्रमा का प्रकाशित भाग पृथ्वी के विपरीत दिशा में होता है। इसलिए सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या के दिन ही होता है। यह ध्यान रखने योग्य है कि सूर्य ग्रहण प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता है। केवल उसी अमावस्या का दिन होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी क्या है बच्चों, एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। तो हमने क्या जाना बच्चों, जो सूर्य ग्रहण होता है वो प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता, होता अमावस्या को है लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता। जब होता है, होता कभी बच्चों को, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी क्या है बच्चों, एक दिशा में आते हैं, एक सीधी रेखा में आते हैं, तभी क्या है बच्चों, सूर्य ग्रहण होता है। हमें सूर्य ग्रहण को कभी भी अपनी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, इससे हमारी आंखों को क्षति पहुंच सकती है। हमें क्या है बच्चों, सूर्य ग्रहण को क्या है बच्चों, आंखों से नहीं देखना चाहिए, इससे क्या है बच्चों, हमारी आंखों को क्षति हो सकती है। आइए पढ़ते हैं आगे। चंद्र ग्रहण, पृथ्वी तथा सूर्य की चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर निरंतर परिक्रमा करते रहने पर कभी कभी सूर्य और चंद्रमा के बीच सुनमा एक पंक्ति में आ जाती है। तो प्यारे बच्चों, पृथ्वी द्वारा क्या है, सूर्य की
और चंद्रमा द्वारा क्या है पृथ्वी की जो परिक्रमा करी जाती है उस बीच क्या है बच्चों ये तीनों एक सीधी पंक्ति में आ जाते हैं। ऐसे में क्या है बच्चों पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। तो प्यारे बच्चों जब क्या है जब पृथ्वी क्या है सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं तो ये क्या है बच्चों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। उससे क्या होता है जो पृथ्वी की छाया है वो क्या है बच्चों किस पे पड़ती है चंद्रमा पर पड़ती है। पृथ्वी की छाया किस पर पड़ती है बच्चों चंद्रमा पर पड़ती है। पृथ्वी की छाया क्या है बच्चों किस पर पड़ती है चंद्रमा पर पड़ती है। इससे चंद्रमा पर सूर्य के आने वाला प्रकाश रुक जाता है। तो प्यारे बच्चों सूर्य से क्या है जो चंद्रमा पर आने वाला क्या है बच्चों प्रकाश है वो पृथ्वी के बीच में आने से क्या है बच्चों रुक जाता है और पृथ्वी से चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता। इस दशा को चंद्रग्रहण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों जब क्या है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी परिक्रमा करते हुए सीधी रेखा में आ जाते हैं तो क्या होता है बच्चों पृथ्वी की परछाई क्या है बच्चों चंद्रमा पर पड़ती है। और क्या होता है बच्चों जो सूर्य का क्या है जो प्रकाश होता है वो किस पे बच्चों चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता। और क्या बच्चों पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा दिखाई नहीं देता। उसे क्या है बच्चों हम चंद्रग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों चंद्रग्रहण कहते हैं। क्योंकि इस दशा में चंद्रमा का प्रकाशित भाग पृथ्वी की ओर होता है इसलिए चंद्रग्रहण सदैव पूर्णिमा के साथ ही होता है। तो प्यारे बच्चों सूर्य ग्रहण क्या है अमावस्या को होता है और चंद्र ग्रहण क्या है बच्चों हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होता है। चंद्र ग्रहण केवल थोड़ी देर के लिए ही होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी की गहरी छाया के भाग में आता है तब पृथ्वी पूरी छाया चंद्रमा पर पड़ती है। तो प्यारे बच्चों क्या होता है जब चंद्रमा क्या है बच्चों पृथ्वी की क्या है गहरी छाया में आता है तो क्या होता है पृथ्वी की पूरी छाया चंद्रमा पर पड़ती है तथा चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। इसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। धीरे धीरे चंद्रमा पृथ्वी की हल्की छाया भाग में आता है इसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। कुछ देर बाद चंद्रमा पृथ्वी की छाया से बाहर चला जाता है इसे चंद्र ग्रहण की समाप्त हो जाता है। इससे क्या होता है बच्चों चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाता है। सूर्य ग्रहण की भांति चंद्र ग्रहण भी प्रत्येक पूर्णिमा के दिन नहीं होता। वह केवल उसी दिन होता है जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा क्या है बच्चों एक सीधी रेखा में होते हैं। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार क्या है बच्चों हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों इस चैप्टर के कुछ स्मरणीय बिंदुओं के बारे में। नंबर 1 ग्रह की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों जो ग्रह की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड है वो उपग्रह कहलाते हैं। नंबर 2 बुध शुक्र ग्रहों के अतिरिक्त सूर्य के अन्य ग्रहों का एक या अधिक उपग्रह होता है। तो प्यारे बच्चों बुध और शुक्र को छोड़कर क्या है जो सभी ग्रह होते हैं उनके क्या है बच्चों उपग्रह होते हैं। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा आकाश ये सबसे अधिक चमकने वाला दूसरा आकाशीय पिंड है। प्यारे बच्चों पृथ्वी का उपग्रह यानी कि चंद्रमा आकाश में चमकने वाला क्या है बच्चों आकाश में अधिक चमकने वाला क्या है बच्चों एक आकाशीय पिंड है। नेक्स्ट पॉइंट पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। तो प्यारे बच्चों पृथ्वी से चंद्रमा की गति क्या है बच्चों 3,84,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट पृथ्वी से वायुमंडल की ऊपरी परत जहां समाप्त होती है वहां अंतरिक्ष आरंभ होता है। तो प्यारे बच्चों पृथ्वी से वायुमंडल की सतह क्या है बच्चों जहां समाप्त होती है वहां से क्या आरंभ होता है बच्चों अंतरिक्ष आरंभ होता है। नेक्स्ट पॉइंट मेजर यूरी गोगरिन अंतरिक्ष में कदम रखने वाले पहले मानव थे। तो प्यारे बच्चों हमने जैसा कि पढ़ा था अंतरिक्ष में कदम रखने वाले पहले मानव क्या थे कौन थे बच्चों यूरी गोगरिन थे। कौन थे बच्चों यूरी गोगरिन थे। नेक्स्ट पॉइंट 21 जुलाई 1969 को अमेरिका का नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन एल्ड्रिन ने चंद्रमा की धरती पर क्या बच्चों कदम रखा था। तो प्यारे बच्चों 21 जुलाई 1969 को क्या हुआ था जो अमेरिका के निवासी थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन एल्ड्रिन ने क्या बच्चों चंद्रमा की धरती पर क्या रखा बच्चों कदम रखा था। नेक्स्ट पॉइंट चंद्रमा पर ना तो वायु है न जल है यहाँ जीवन नहीं है। तो प्यारे बच्चों चंद्रमा पर ना तो वायु है न ही जल है और न ही क्या बच्चों वहां पर जीवन है। नेक्स्ट पॉइंट चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र के जल स्तर तथा लहरों का ऊंचा उठना ज्वार कहलाता है। तो प्यारे बच्चों चंद्रमा पर उपस्थित जल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या है बच्चों जो लहरें क्या है बच्चों जो समुद्र का जल ऊपर उठता है उसे क्या है बच्चों ज्वार कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ज्वार की शांति पर समुद्र का जल स्तर लहरों का नीचे होना भाटा कहलाता है। तो प्यारे बच्चों ज्वार जब शांत होता है तो लहरें क्या वापिस नीचे आती है जिसे क्या बच्चों भाटा कहते हैं। जब कोई वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है तो परछाई बन जाती है। तो प्यारे बच्चों जब कोई वस्तु क्या है प्रकाश के मार्ग में आती है तो वो क्या बन जाती है बच्चों
परछाई बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब सूर्य और किसके बीच में बच्चों, सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आती है, पृथ्वी, तो उसे क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में बच्चों चंद्रमा आ जाता है तो बच्चों सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये चैप्टर हम क्या बच्चों कंप्लीट कर चुके हैं, जो क्या है बड़ा लेंथ और बड़ा चैप्टर था, जिसे हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और ये क्या है बच्चों, आपके विज्ञान का क्या है बच्चों, अंतिम चैप्टर था। इस प्रकार क्या है बच्चों, आज हम विज्ञान के 13 चैप्टर के साथ विज्ञान को समाप्त कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।